हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक के 5 क्वेश्चनों को कराया है और हमारे टॉपिक का नाम है साझा या पार्टनरशिप, या इसको भागीदारी भी कहते हैं। और ये यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि यूपीएसआई में इसके 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम अपने मैथ को दमदार बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे, और इस मैथ के क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सीखकर यूपीएसआई के हर क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। और मैंने आपके लिए यूपीएसआई की बुक्स, यूथ पब्लिकेशन, जो स्पेशल यूपीएसआई के लिए मैथ की बुक है, और इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को करेंगे। और इसके मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चनों को लिया है, और इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। और ये सभी यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 25 अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चनों को करते हुए आप इस तरह के सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पर आधारित, वो सभी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। यहां पर हम ऋषिका लिखेंगे, और ऋषिका ने साझेदारी में 1875 रुपए का निवेश किया, और उसने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त करे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। तो ऋषिका को अपने लगाए गए धन का जो लाभ मिला है वह 225 रुपए प्राप्त हुआ है। अब पूछा गया है कि आकाश ने लाभ के 288 रुपए प्राप्त किए हैं। तो देखो, आकाश को भी लाभ दिया गया है, आकाश का भी लाभ हमें पता है, 288 रुपए आकाश के लाभ के हैं। तब हमसे पूछा गया है कि आकाश ने उस व्यापार में कितना धन निवेश किया था। ऋषिका ने 1875 रुपए का धन निवेश किया, और आकाश ने कितना धन निवेश किया, ये पूछा गया है। तो देखो, दोनों के लाभ के रेशो को या लाभ को बटे में लिखेंगे, यानी कि दोनों के लाभ को हम अनुपातिक रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर दोनों की दी गई राशि को भी हम अनुपातिक रूप में लिखते हैं। और यही हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट होता है। इसी से हम सभी क्वेश्चन को आसान करेंगे। जैसे कि ऋषिका का धनराशि है 1875 रुपए, और उसका लाभ है 225 रुपए। अब यहाँ पर आकाश की धनराशि पूछी गई है, और उसका लाभ है 288 रुपए। तो अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखो, यह 25 से कट जाएगा, 25 नंबर 225, 25 सत्ते 175, 12 बच गए, हो गए 125, और 25 पंजे 125। अब 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 9 दूनी 9 तीय 27, 1 बच गया, हो गया 18, 9 दूनी 18, 75 और 32 की जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो आकाश की धनराशि हमें ज्ञात हो जाती है। तो देखो, आकाश की धनराशि हमें मालूम हो जाएगी 75 गुणा 32। तो 75 दूनी 150, हासिल 15, 75 तीय 225, और 15 240। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आकाश द्वारा लगाया गया धन था 2400 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी, 2400 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो यहां पर करेंगे। देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि और रश्मि ने क्रम से 150 रुपए और 200 रुपए व्यापार में लगाए। रवि और रश्मि ने 150 रुपए रवि ने और 200 रुपए रश्मि ने व्यापार में लगाए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने,
यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के रूप में बांटा गया, तो देखो दोनों के लाभ को हम लिख लेंगे 1/2 के रूप में लिखेंगे। तो कितने महीने बाद रवि ने अपने पैसे वापस लिए थे? तो देखो यहां पर हम देखते हैं रवि ने अपना धन कितने समय तक लगाया, ये हम ज्ञात करेंगे। और रश्मि ने पूरा धन 12 महीने तक लगाया था, जिससे कि उन दोनों को लाभ के रूप में 1:2 के रूप में लाभ मिला। दोनों को 1 और 2 के लाभ के अनुपात में धन मिला। तो आइए हल करते हैं दोनों के लाभ की राशि का अनुपात और यहाँ पर दोनों के पूंजी गुणा समय के अनुपात को लिखेंगे और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखो 50 3 150, 50 चौका 200, तो ये हो गया 3 चौक 12, इजी कर लिया। तो रश्मि का जो टाइम आ गया ये यहाँ पर टी लिखेंगे, सॉरी रवि का, और रश्मि का हो गया 4 चौक 16। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। 2 8 16, 8 एकम 8, टी बराबर लिखेंगे 8। तो हम कह सकते हैं कि रवि ने अपना धन 8 माह तक लगाया था और उसके बाद उसने वह अपनी धनराशि को वापस ले लिया था। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 8 महीने या 8 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपए और 231 रुपए कारोबार में निवेश किया, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए और 12 महीनों के बाद दोनों के लाभ का अनुपात 2:3 था। तो मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना धन निकाला? तो देखो मिताली और जुलन दोनों ने 336 और 231 रुपए का व्यापार आरंभ किया। 336 रुपए और 231 रुपए, और दोनों को 12 महीने के बाद लाभ के रूप में 2:3 का अनुपात मिला। देखो यह लाभ का अनुपात है दोनों का 2:3। तो मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा वापस किया था? तो देखो हमें नहीं मालूम मिताली ने अपना धन कितने समय तक लगाया, तो यहां पर टी लिखेंगे। टी का मतलब टाइम, यानी कि कितने महीने तक या कितने समय तक लगाया। और जुलन ने 12 महीने तक अपना धन लगाया था। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा वापस निकाला। इसका मतलब इसने 12 महीने तक अपना धन नहीं लगाया और इसने जितने महीने तक धन लगाया उसके बाद उसने अपना पैसा वापस ले लिया था। तो यहां से हम दोनों के लाभ का रेशो यानी कि दोनों के लाभ का अनुपात और यहाँ पर दोनों के पूंजी गुणा समय के अनुपात के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 6 पंजे 6 दूनी 12, छोटा किया मैंने, 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चंग 36। और इसको और छोटा करेंगे, 7 8 56 और 7 3 21, 2 बचेगा, हो गए 21, 7 3 21 और 2 चौक 8। देखो छोटा कर लिया मैंने इसको। 4 टी लिखूंगा यहाँ पर, मिताली का 4 टी और बटे में यहाँ पर लिखूंगा 33। 33 बार कटा है यहाँ। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। 2 से 11 बार कटा और यहाँ पर हम इसकी ब्रज गुणा करेंगे। 4 टी बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, 2 बच गया, 0.0 लगा दी, 4 पंजे 20। तो कितने समय तक लगाया? 5.5 माह तक।
तो यही हमारे दोनों क्वेश्चनों का आंसर बनेगा बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया कि मिताली ने 5.5 महीने तक अपना धन लगाया और उसके बाद उसने अपना धन वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 5.5। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी तीन साझेदार व्यापार शुरू करते हैं। ए की दुगनी पूंजी बी की 3 गुनी पूंजी जितनी है। हम लिखेंगे ए की दुगनी पूंजी और बी की 3 गुनी पूंजी जितनी है। इसका मतलब ए की पूंजी का रेशो 3, बी की पूंजी का रेशो 2 हो गए यहाँ पर। तो ए बी सी लिखेंगे। ए की पूंजी 3 के रेशो में लगी है, बी की पूंजी 2 के रेशो में लगी है और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है, सी से 4 गुना है। तो यहाँ पर हम जेड पोजीशन लगाएंगे। 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी पूंजी का जो रेशो है वो 12, 8 और 6। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छिक 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। और साल के अंत में तीनों को 16,500 रुपए का लाभ होता है। तो जिसमें बी का हिस्सा बताना है। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तीनों को 16,500 का लाभ होता है और हमारा तीनों का कुल होता है 6 4 10 और 1 11। 11 एकम 11, 5 बचे 11 पंजे 55, 1500 लिखेंगे, यानी कि 1500 बार कट जाएगा ये। अब हमसे पूछा है बी का हिस्सा, बी के अनुपातिक मान में गुणा करेंगे। 1500 चौका 60, देखो 15 चौका 60 और 2 जीरो ये, यानी कि बी का हिस्सा होगा 6,000 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 6,000 रुपया। ऑप्शन बी है 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये व्यापार में लगाए। राम ने 30,000 रुपये, श्याम ने 40,000 रुपये व्यापार में लगाए। अंत में दोनों का, देखो वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ 1,400 रुपये हुआ। तो लाभ में राम का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो भाई इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो लाभ ये हो गया, आगे हम पूंजी गुणा समय लिखेंगे। दोनों का धन 1-1 वर्ष के लिए लगा हुआ था। तो हम यहाँ पर वर्ष 1 लिखेंगे और या मत लिखो या मत लिखो, क्योंकि इसमें एक समान समय दिया गया है। तो लिखेंगे तो भी कट जाएगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी। एक वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ हुआ 1,400 रुपये। तो लाभ में राम का हिस्सा पूछा है, इसको छोटा कर लेंगे। 3 0 1 0 4, देखो 4 0 से 4 0 मैंने डिवाइड किया। अब इनको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करेंगे। दोनों का कुल लाभ 1,400, हमारा दोनों का कुल 3 और 4 7। 7 एकम 7 दूनी 14, एक रेशो का मान हो गया 200 रुपये। अब पूछा है राम का हिस्सा, राम का 3 रेशो है तो इसमें गुणा कर देंगे। 200 गुणा 3, 2 3 600 रुपये होगा। तो राम का हिस्सा होगा लाभ में 600 रुपये, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब स ने क्रमशः 1.6 लाख, 4.8 लाख और 0.8 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए ए ब और स, ए ब स कोई व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं। ए ने 1.6 लाख रुपए लगाए और 4.8 ब ने और 0.8 लाख रुपए श ने लगाए और तीनों को लाभ हुआ, यहां पर लिखेंगे 1.17 लाख, 1.17 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो इसमें ए का लाभ ज्ञात करना है। तो वही इक्वल टू इक्वल, पहले इसको छोटा कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16, 2 और 6 8 और 1 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे और ए का लाभ पूछा है, ए के अनुपातिक मान की गुणा कर देंगे।
तो हमें ए का लाभ मालूम हो जाएगा। इसको हल करते हैं। देखो 9 एकम 9, 2 बज गए, 9 हो गए 27, 9 तिये 27। काटते हैं हम इसको पॉइंट लगा के। 9 एकम 9 2, 9 तिये 27 कट गया। पॉइंट 1 3 की गुणा 2 में करेंगे, 13 दूनी 26 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो ए को मिलने वाले लाभ की राशि होगी 0.26 लाख रुपए और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.26 लाख रुपए।